और मौका दिया, और उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्या कहते हैं बाबा साहब कि मैंने जिन लोगों को पढ़ने लिखने का मौका प्रदान किया, मैंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर के इन्हें पढ़ने का अधिकार दिलाया, लिखने का अधिकार दिलाया, समाज में सबके साथ बैठने का हक अधिकार दिलाया। आज उन्हीं लोगों ने मेरे साथ क्या किया भैया, क्या किया माताओं बहनों? धोखा किया बाबा साहब के साथ, धोखा किया कि नहीं किया? हमारे लोगों ने जो कहने के लिए हमारे हैं लेकिन वास्तव में वो हमारे नहीं है। मेरा मानना है कि हमारी जाति के हैं, हमारी बिरादरी की है तो वो हमारे हो गए, नहीं। हमारी अगर विचारधारा के नहीं है तो वो क्यों ना सगा भाई हो, वो हमारा नहीं हो सकता। इसीलिए कहना है, बाबा साहब कहते हैं, हो मैंने जिनको पढ़ने का, हो मैंने जिनको पढ़ने का मौका दिया, उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे फिक्र इस बात की नहीं कि ताज का क्या होगा। बाबा साहब 18 मार्च को आगरा की धरती पर कहते हैं, मेरे भाइयों, अरे फिक्र मुझे इस बात की नहीं कि ताज का क्या होगा, बल्कि फिक्र मुझे इस बात की है कि परिवर्तन की आगाज का क्या होगा। अगर पढ़े लिखे लोग ही करेंगे गद्दारी, अगर पढ़े लिखे लोग ही करेंगे गद्दारी, तो आने वाली तुम्हारी औलाद का क्या होगा। बाबा साहब कहते हैं, सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई, बाबा साहब ने कहा कि सूरज तो निकला है लेकिन फिर भी रात है। मैंने सब कुछ कुर्बान बलिदान कर दिया लेकिन फिर भी हमारा समाज अंधेरा का अंधेरा ही झेल रहा है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई, जो चाहता नहीं था वही बात हो गई, जो चाहता नहीं था वही बात हो गई। क्या कहा? सूरज है निकला फिर भी क्यों रात हो गई, जो चाहता नहीं था वही बात हो गई। मेरे भाइयों, क्या बाबा साहब चाहते थे कि हमारे समाज के लोग 75 वाला पी करके और हमारे अधिकारों का गलत फायदा उठाएं? नहीं चाहते थे ना। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, वो जिनको आगे बढ़ने का, वो जिनको आगे बढ़ने का मौका दिया, उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया।
मेरे जाने के बाद कि याद रखना भूलना नहीं, और मेरे जाने के बाद और समाज को टुकड़ों में मत बांटना कि मेरे मर जाने के बाद कि तुम्हारी रगों में खून है स्वाभिमान का, कि तुम्हारी रगों में खून है स्वाभिमान का, तो किसी के आगे झुकना नहीं मेरे मर जाने के बाद। लेकिन हम लोग क्या करते आए कि जिसको देखा कि धन दौलत जिसके पास है उसी के आगे उसी की नौकरी करने लगे ताकि हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। लेकिन ये गलत है। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि हमारे समाज के लोग ऐसा करें। और क्या कहा, अरे जान कर भी आज वो अनजान बन गए, वो जान कर भी आज वो अनजान बन गए। धन दौलत की खातिर बेईमान बन गए, धन दौलत की खातिर बेईमान बन गए। मेरे बंधुओं, आज अपने समाज के लोग अगर तुम्हारे हक और अधिकार का हनन हो रहा है, अगर हमारे समाज का कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है मेरे भाइयों, तो वो अपने समाज के लोगों को नहीं देखेगा, पहले अपनी कुर्सी को देखेगा। माताओं बहनों, देखेगा कि नहीं आप लोग बताइए। उसको ये रहता है कि अगर मेरी कुर्सी चली गई तो मेरा खाना खर्चा कैसे चलेगा। उसको अपनी कुर्सी की है लेकिन अपने समाज के अधिकारों की कोई चिंता नहीं है। मेरे भाइयों, याद रखना, अगर ऐसा ही समय चलता रहा तो हमारे देश की दशा इतनी खराब हो जाएगी, इतनी खराब हो जाएगी मेरी माताओं बहनों भाइयों, कि आने वाला समय एक दिन ऐसा ना हो जाए कि आपके सामने थाली भी रखी रहे और उस थाली में भोजन भी रखा रहे और आपके हाथ बांध दिए जाएं। आप भोजन को देख देख करके ललचाते रहेंगे लेकिन आपको खाने को नहीं दिया जाएगा, अगर ऐसी दशा बनी रही तो। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, अरे जान कर भी आज वो अनजान बन गए, वो जान कर भी आज वो अनजान बन गए। धन दौलत की खातिर बेईमान बन गए, धन दौलत की खातिर। और ओ मैंने कितनी मुश्किल से, ओ मैंने कितनी मुश्किल से मौका दिया, ओ मैंने कितनी मुश्किल से मौका दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ओ मैंने कितनी मुश्किल से, ओ मैंने कितनी मुश्किल से मौका दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ओ मैंने जिनको पढ़ने का, ओ मैंने जिनको पढ़ने का मौका दिया,
उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। प्रेम से बोलिए बाबा साहब